दोस्तों, तारीख आज 13 मई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ की बदी एकम। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच सके। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत पाक के बीच हमने परमाणु युद्ध रोका। बोले, दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार, आप रुकेंगे तो हम भी व्यापार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने परमाणु युद्ध रोक दिया है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की है। मुझे लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। आप रुकेंगे तो हम भी व्यापार करेंगे। मेरी सरकार ने सीज फायर में मदद की है। ये संघर्ष नहीं रुका तो हम व्यापार नहीं करेंगे। सीज फायर पर लोग बोले, अच्छा होता अगर लड्डू लाहौर कराची में खाते। तारबंदी के पास खेतों में किसान बोले, हमें डर नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक सबसे आखिरी दुकान तक खुल गई। शांति बहाल पर लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। वहीं कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा, यही लड्डू अगर लाहौर कराची में खा रहे होते तो अच्छा होता। हाई अलर्ट पर रहे जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर में रविवार को बॉर्डर पार से कोई हरकत नहीं देखी गई। कई जगहों पर पाकिस्तान की नाकाम की गई मिसाइलों के पुर्जे और बमनुमा वस्तुएं मिली। बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर पर खेती करने वाले किसान बेखौफ होकर अपने खेत पर जा रहे हैं। तारबंदी से 100 मीटर दूर खेत में काम रहे किसान बोले, सेना के होते हुए हमें कोई डर नहीं। गेहूं की फसल काट ली है, अब कपास की बुआई करेंगे। पाकिस्तान में किए गए सबसे ज्यादा फोन, कई संदिग्ध पुलिस ने पकड़े। तनाव के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉल जैसलमेर जिले से होने की आशंका है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे लोगों को सीज फायर के बाद रडार पर लिया है। गुरुवार को करीब 16 संदिग्धों को पकड़ा गया था। इनमें कुछ ने पाकिस्तान में कॉल किए थे, वहीं कुछ आर्मी क्षेत्र में घूमते हुए संदिग्ध पाए गए थे। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एसपी सुधीर चौधरी ने बात की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्ध लोगों की भूमिका को लेकर इंटेलिजेंस जांच कर रही है। जांच के बाद इनकी भूमिका को स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तनाव की स्थिति में पुलिस, साइबर टीम और इंटेलिजेंस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिसाइल नुमा वस्तु को धमाके से डिफ्यूज किया। जैसलमेर के सरहदी इलाके में मिले जिंदा बम को भारतीय सेना ने रविवार को डिफ्यूज कर दिया था। आर्मी और पुलिस ने मौके पर एक सुरक्षा घेरा बनाया था। स्थानीय लोगों को 500 मीटर की दूरी पर रखा गया था। इसके बाद तेज धमाके के साथ उसे ब्लास्ट कर दिया था। इधर सीज फायर के बाद शनिवार देर रात जैसलमेर में एक के बाद एक कर करीब 6 धमाके सुने गए थे। आसपास के क्षेत्र में रविवार सुबह भी इसको लेकर काफी चर्चा बनी हुई थी। हालांकि इसको लेकर आर्मी और प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीज फायर के बावजूद भारत की सभी 12 पाबंदियां बरकरार। नदियों को न पानी मिलेगा, न पाकिस्तानियों को वीजा। आईपीएल और एयरपोर्ट पर फैसला होना बाकी। सीज फायर के बावजूद भारत की तरफ से लगाई गई सभी 12 पाबंदियां अभी भी जारी हैं। इनमें सिंधु जल समझौते, पाकिस्तानियों पर लगी वीजा रोक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन जैसे फैसले शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने किसी फैसले को नहीं बदला है। हालांकि आईपीएल के दोबारा शुरू करने और एयरपोर्ट्स को खोलने पर सरकार जल्द ही फैसले ले सकती है। चीन ने पाकिस्तान हथियार भेजने की खबरों को झूठा बताया है। चीनी सेना ने सोमवार को उन खबरों पर आपत्ति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि चीन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन शाइन Y-20 पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि ये सभी दावे बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। चीनी सेना ने इन अफवाहों को लेकर कई सोशल मीडिया पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट भी साझा किए जिन पर लाल रंग में अफवाह लिखा गया था। इस बयान में चेतावनी दी गई है कि इंटरनेट कानून से परे नहीं है। जो भी सैन्य से जुड़ी अफवाहें फैलाएगा उसे कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, भारत से 3 मुद्दों पर हो बातचीत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत में कश्मीर, आतंकवाद और पानी के तीनों प्रमुख मुद्दे शामिल होने चाहिए। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों मुद्दे इतिहास से जुड़े हुए हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत के लिए इन मुद्दों को हल करने का एक बड़ा मौका है। दोनों देशों के बीच ज्यादातर संघर्ष कश्मीर मुद्दे के कारण हुए हैं।